बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश के मॉडल पेपर को जो कि 2025 का है और उसके कंप्लीट सोल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसके जिस भी पार्ट को आपने कैप्चर करना है उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं और आप उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे इस मॉडल पेपर का के एमसीक्यूज़ को जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है ना। अगर आप इसे सिर्फ देखना चाहें व्हाट आर द राइट आंसर्स तो आप ये कर सकते हैं कि आप सुनते चले जाइए, वीडियो को देखते चले जाइए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसे प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने का तरीका सिंपल सा ये है कि आप पॉज करें अपनी वीडियो को और आंसर्स को लिख लें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें और सारी स्क्रीन के साथ आप ऐसा ही करें। तो इसके राइट आंसर्स शो करने लगा हूं, देख लें आप लोग सारे। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये हैं। इसको आपने करना ये है कि अगेन पॉज करना है, इसको सॉल्व करना है और जब आप सॉल्व कर चुके हैं तो वीडियो को रिज्यूम करके इसके आंसर्स देख लेने हैं। सो हेयर आर द राइट आंसर्स। इसको पॉज करें, आंसर्स लिखें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके इसके आंसर्स चेक करें। हेयर आर द राइट आंसर्स। लास्ट टू एमसीक्यूज फ्रॉम द मॉडल पेपर और इसको भी इसी तरह से आप सॉल्व करें कि आप इसको जो है पॉज करें, पॉज करने के बाद इसके आंसर्स आप लिख लें अपनी नोटबुक में और उसके बाद रिज्यूम करके आंसर्स को चेक कर लें। सो हेयर आर द राइट आंसर्स। अच्छा, इससे पहले कि हम सेक्शन बी शुरू करें अपना, मैं आपको बताता चलूं कि जो रिड्यूस सिलेबस है जिसको लेके बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, तो फुल एंड फाइनल जो है उनके लिए सोल्यूशन दे रहा हूं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूं, उनकी क्यूरी को सॉल्व कर रहा हूं। और वो ये है कि भाई देखें, आपके पास पूरी बुक में सिर्फ पोएम्स रिड्यूस की गई हैं। कौन कौन सी पोएम रिड्यूस की गई हैं? जो शुरू की 4 पोएम्स हैं, एंड की 3 पोएम्स आपके सिलेबस का हिस्सा है और उसी से तैयारी करनी है। बाकी प्रोज में आपके पास प्ले में, ग्रामर में, कॉम्पोजिशन में कोई भी चीज़ रिड्यूस नहीं की गई है। सिर्फ शुरू की 4 पोएम्स हटा दी गई हैं, बकिया की 3 पोएम्स रखी गई हैं जिसमें आपके पास ल्यूसी ग्रे है, द एबट ऑफ कैंटरबरी और सुरखावड़ी है। तो सबसे पहले हमारे प्रो सेक्शन से जो है सवालात उसको हम देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ जॉब एंड अ करियर? उसका जवाब आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। अगर आपको ये जवाब चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट करें और आगे चलें। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको जो है इसका पीडीएफ भी मिल जाए तो आप सिंपल ये काम करें कि जो नंबर है मेरा, क्या कहते हैं, इस चैनल पे, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप, वहाँ से नंबर लेकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे पीडीएफ चाहिए। आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस सॉल्व मॉडल पेपर की। स्क्रीनशॉट लें, आगे चलें। अच्छा, इस वीडियो की जो आपके पास डिस्क्रिप्शन है उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है उसके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे जो कि आपके प्रिपरेशन में आपको मदद फराहम करेंगे। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि आप पास्ट पेपर्स के भी एमसीक्यूज के सोल्यूशन देख सकें, मॉडल पेपर का तो आपका इस वीडियो के अंदर सोल्यूशन है। अगर आप ये चाहते हैं पास्ट पेपर्स के भी जितने भी एमसीक्यूज हैं, अच्छा पास्ट पेपर सिर्फ 2 साल के हैं, 2023 और 2024 के। अब 2023 और 2024 के भी 3 3 पेपर्स का मैंने सोल्यूशन जो है वो डाला हुआ वीडियो बना के, जिसमें जो है इंजीनियरिंग का और जनरल साइंस का और कॉमर्स वालों का पेपर है। इस लिहाज से आपके पास 6 पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व फॉर्म में मौजूद हैं, जिसकी वीडियो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जो टॉप राइट पे आई बटन शो हो रहा है उसे क्लिक करके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं।
इसकी जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके जो है आप अपने पास डाटा रखने के लिए, कंटेंट रखने के लिए सिंपल इसे स्क्रीनशॉट करें और अपने पास इसे सेव कर लें। सब सेक्शन 3 आपके पास है, विजिट टू स्मॉल प्लैनेट, जो कि हमारा प्ले है। इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम देख लेते हैं और फिर चलेंगे सेक्शन सी की तरफ। लास्ट टू क्वेश्चंस फ्रॉम आवर प्ले सेक्शन हियर ऑन योर स्क्रीन। आप इसे स्क्रीनशॉट करें, स्क्रीनशॉट करने के बाद आप आगे चल सकते हैं। चेक द सबसेक्शन 4 दैट इज फ्रॉम ग्रामर। तो आपके पास मॉडल पेपर की ग्रामर भी सॉल्व है। आप देख लें यहाँ पे। आप चाहें तो इसको पॉज करके आप पहले खुद से सॉल्व कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद फिर आप वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें। ठीक है, मैं बताने लगा हूँ आंसर्स। हियर आर द राइट आंसर्स। वैसे मुझे लगता है कि आपको जब ग्रामर की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव की तैयारी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इससे प्योर क्वेश्चन बनते हैं दो। यानी कि आप अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें चारों सेंटेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के होंगे। और अगर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाला सवाल कर रहे हैं तो उसके अंदर चार ही जो जुमले हैं वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के होंगे। तो इसको जो है कवर करना फिर आसान हो जाता है। बकिया के जो आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, एरर स्पॉटिंग का और एरर स्पॉटिंग हो गया या एरर करेक्शन हो गया, दूसरा सवाल है डुअल्स डायरेक्टेड का, तो वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होकर आती हैं। देख लें नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं। इसमें एरर स्पॉट करना है, वर्ब की मिस्टेक्स निकालनी है, प्रपोजिशन की मिस्टेक्स निकाल कर उसे करेक्ट करना है, एडजेक्टिव्स वगैरह को देखना है। ठीक है ना, तो आप इसको अभी पॉज करें अपनी वीडियो को और पहले आप सॉल्व कर लें ताकि आपके पास इंसाइट हो कि आपको कितना ये क्वेश्चन आ रहा है। पॉज कर लें और अब देख लें राइट आंसर्स। चूंकि आप पेपर के अंदर इसको जो है ब्लू से आंसर कर होंगे अपने तमाम तरह क्वेश्चंस को, तो जो एरिया करेक्टेड है उसको हाईलाइट कर दें ब्लैक से या अंडरलाइन कर दें ताकि समझना आसान हो जाए एग्जामिनर के लिए। उसके बाद डूइज डायरेक्टेड है, इसमें मोडल ऑक्सिलरी की बात की गई है, सेंटेंस कंप्लीशन की बात की गई है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। उसके बाद है आपके पास एडवर्ब करेक्ट पोजीशन पे लगाना है और दो जुमलों को मिला के कंपाउंड बनाना है, यानी कि कनेक्टर लगाना, आपने कंजंक्शन लगाना है। पॉज करके आप इससे जो है सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद अपने आंसर्स देख लें। हियर आर द राइट आंसर्स। चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि कंपैरेटिवली बहुत डिटेल्ड है। ऑब्वियसली बात है, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास पैसेज कंप्रेंशन या प्रेशर राइटिंग का क्वेश्चन आता है। दोनों में से कोई एक करना होता है, आपके पास चॉइस है। पहले पैसेज को पढ़ लीजिए आप सुकून से, और फिर पैसेज को पढ़ने के बाद जो इसके क्वेश्चंस हैं उसको देखें और उसको आंसर करने की कोशिश करें। मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स शो कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन दिखा दूँ। अच्छा, क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी हैं तो आपको तो ये पूरा देखना पड़ेगा। रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स मैंने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन जिनको नहीं पता, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, वो जरा देख लें। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी पे खत्म होती है। मतलब आसान करके बताऊं तो इस तरह से कि उनकी जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है ईडी पे खत्म होती है। अगर ऐसा नहीं है तो वो इरेगुलर वर्ब्स हैं, जैसे कि राइट, रोट, रिटन, ईडी पे नहीं खत्म हो रहा। वॉज है, ठीक है ना, तो ये इसका जो थर्ड फॉर्म बनता है बेन बनता है, इसके अंदर ईडी नहीं लगता, तो ये भी रेगुलर है। ठीक है। समरी मांगी थी, जो पैसेज था उसको आप पीछे जाके देख सकते हैं क्या था। उसकी जो प्रेसे है या समरी है वो यहाँ पे लिख दी है।
और जान लीजिए कि आपकी समरी जो है वो एक्चुअल टेक्स्ट का हाफ से भी बिलो होना चाहिए, यानी कि 1/3 ऑफ द एक्चुअल टेक्स्ट होना चाहिए, जो एक अच्छी समरी होती है। अच्छा, अगर आप वीडियो में इतने आगे तक आ ही गए हैं तो इसका मतलब ये आपके लिए यूज़फुल है। ये जो आपके वीडियो है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा आप, और बल्कि अभी कर दें सब्सक्राइब। इससे थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलती है कि भाई जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। बहरहाल ये ईमेल का क्वेश्चन है आपके पास, ईमेल का क्वेश्चन को आंसर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये जिस तरह से लिखा हुआ है एग्जामिनेशन में भी एग्जैक्टली आपने इसी तरह से इसको लिखना है। टॉपिक डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन लिखने का फॉर्मेट जो है वो इसी तरह का होना चाहिए। इसके साथ आपसे कह रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग लिखें, और वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर होना चाहिए। तो इसका फॉर्मेट आपके सामने है कि आपने किस तरह से इसको लिखना है, ठीक है। और इसके अंदर आपने सारी की सारे इवेंट्स के बारे में बताना है कि किस किस तरह से इवेंट जो है वो आगे बढ़ा और जो है ये एंडिंग की तरफ गया। तो सारे के सारे इवेंट्स को आपने वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, लाइक अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, और अपनी रिपोर्ट का उसको हिस्सा बनाना है। क्योंकि मैंने लिखी है तो थोड़ी सी डिटेल्ड मिलेगी आपको ये रिपोर्ट। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कम करके भी लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स देते जाएं और आगे चलते चले जाएं। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 होता है, इसमें ऐसे राइटिंग और नैरेटिव राइटिंग होती है। तो आपके पास आ गया ये नैरेटिव राइटिंग, मेमोरेबल रीयूनियन ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपके पास मौजूद है, ये आप देखना चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट देकर आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी सिंपल पढ़ सकते हैं आप इसे। ये जब खत्म होता है आपके पास तो इसके बाद आपके पास नैरेटिव राइटिंग के बाद जो आपके पास सवाल आता है वो ऐसे राइटिंग का आता है। ऐसे राइटिंग में आपके पास 2 3 4 ऐसेस हो सकते हैं, इसमें से एक करना होता है। इसमें पहला टॉपिक सोशल मीडिया वर्सेस ट्रेडिशनल मीडिया पर है, ये आपके सामने ऐसे मौजूद है। स्क्रीनशॉट करें, आगे चलें, या पॉज करके इसे पढ़ लें। अच्छा, अमूमन स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये करते हैं कि कितने पेजेस पर आना चाहिए। ऐसे भाई पेजेस का सिलसिला नहीं होता, ना पैराग्राफ्स का सिलसिला होता है। पैराग्राफ्स मिनिमम 3 होते हैं एसेस में, ये तो आपको पता है। मैक्सिमम 5 भी हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी ये वर्ड बाउंड होता है। तो अगर आप बात करते हैं इसमें कि कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, तो इट मस्ट बी 300+ वर्ड्स, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आपकी राइटिंग में 300+ वर्ड्स कितने पेजेस पे जाता है, वो आप लिख कर देख लीजिएगा। मेरे पास जितने भी एसेस इसके अंदर मौजूद है और मेरे नोट्स के अंदर भी मौजूद हैं, वो सब के सब जो है वो 300+ वर्ड्स वाले एसेस हैं। स्क्रीनशॉट्स लगाते जाएं, लेते जाएं और आगे चलते चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई मार्किंग सिस्टम वर्सेस मैनुअल असेसमेंट। हमारे यहाँ तो कराची बोर्ड में अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं सका है, ठीक है ना। वैसे बहुत सारे बोर्ड्स ऑलरेडी जो है ई मार्किंग सिस्टम पर चल रहे हैं। बहरहाल हमें तो ऐसे लिखना है, आप इसको जो है पढ़ सकते हैं पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट ऐसे इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। स्क्रीनशॉट लें या इसे पॉज करके पढ़ लें। नेक्स्ट स्क्रीन फॉर दिस ऐसे, एंड परहैप्स द लास्ट स्क्रीन फॉर दिस ऐसे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आपके पास कवरिंग लेटर का है। अच्छा, याद रखिएगा कवरिंग लेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, योर रिज्यूमे, या जिसे आप सीवी भी कह देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, और उसके साथ साथ जो है आपका जॉब एप्लीकेशन। तो जॉब एप्लीकेशन जब रिज्यूमे के साथ या सीवी के साथ आप भेजते हैं तो वो बन जाता है आपका कवरिंग लेटर, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मेट है जो आपको लिखना चाहिए वो आपके पास मौजूद है स्क्रीन पे, ठीक है। अगर किसी को डाउट होता है कि नहीं यार ये वाला फॉर्मेट तो नहीं होना चाहिए, तो देखो ये बेटा ये फुल ब्लॉक लेटर है और ये आपकी बुक से ही मैंने लिया और ये स्टैंडर्ड है।
जब बुक में गिवन है तो वी विल फॉलो दिस पैटर्न इन द फाइनल एग्जामिनेशन। इसको देखना है तो ये आप इसको पॉज करें और इससे पढ़ लें, पॉज करके पढ़ लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप इसे यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। मूविंग ahead towards the last thing and that is the resume। रिज्यूमे इस तरह से डिजाइन करना है, देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लें, आगे चले। ये सारी हेडिंग्स इसके अंदर आनी है। अगेन क्वेश्चन है इसके, सर हमें कैसे पता, हमारे पास तो बहुत सारे फॉर्मेट्स के जो है सीवीज और रिज्यूमे होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि बेटा देखो, जब आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं डिजाइन करने के, लेकिन आपने अभी मैनुअल डिजाइन करना है। और मैनुअल डिजाइन करने के साथ साथ दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने इसे लेटर के साथ एडजस्ट करना है। तो इसे बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ज्यादा जो है इसे ग्राफिक्स डाल के नहीं बनाना है, मैनुअल काम करना है, हाथ से लिखना है। तो बेटा जो सिंपलेस्ट पैटर्न हमें बुक में बताया गया, टेक्स्ट बुक में, वही आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पे। इसके अलावा अगर कोई बात करता है तो वो ज्यादा फाजिल है, मैं उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं करना चाहता। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक ले आए हैं, अगर आपने इसको एंड तक देख ही लिया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यकीनी तौर पे इसने आपको फायदा पहुंचाया है। एंड द लास्ट थिंग, अगर आप इसकी पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एंड यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस सॉल्व मॉडल पेपर। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे बहुत अच्छे नंबरों से। सलामत रहें, खुशहाल रहें, कामयाब रहें, खुश रहें, मुतमईन रहें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।